नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गलतफहमी। सुमन और कोमल दोनों सहेलियां थीं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सुमन की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और कोमल की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। एक दिन कोमल सुमन से मिलने जाती है। सुमन उसे बड़े प्यार से गले लगाती है और फिर दोनों काफ़ी देर तक गप्पे मारती है। कुछ देर बाद करने के बाद सुमन को लगता है कि कोमल कुछ परेशान है। सुमन कोमल से बोली, कोमल क्या बात है, तू कुछ परेशान सी लग रही है। तू पहले की तरह खुलकर बात भी नहीं कर रही है। कोमल बोली, बहन मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटी का एडमिशन कराना है। उसमें कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 5,000 रुपये दे सकती है? मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। सुमन बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू बैठ, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद सुमन पैसे लेकर आती है और कोमल के हाथ में रख देती है। सुमन कोमल से बोली, कोमल क्या तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है? ये ले पैसे और अच्छे से उसका एडमिशन करा। और हाँ, जब तेरे पास पैसे हो तब लौटा देना। कोमल उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच सुमन और कोमल कई बार मिले, लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन सुमन के पति अशोक को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अशोक बोला, सुमन वो तुम्हारे पास 5,000 रुपये रखे थे, ज़रा लाकर देना। आज बैंक बंद है और मुझे किसी को ज़रूरी पैसे देने हैं। सुमन बोली, जी वो तो पैसे मैंने अपनी सहेली कोमल को उधार दे दिए। उसने कहा वो जल्दी लौटा देगी। अशोक बोला, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो पैसे वापस करेगी? सुमन बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अशोक ने कहा, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी का बताकर पैसे ले लेते हैं और बाद में वापस भी नहीं करते। और तो और उन्हें पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती। वो तो अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। सुमन बोली, ऐसा नहीं है, कोमल कभी झूठ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन सुमन कोमल को फ़ोन करती है, कोमल तुम कैसी हो? सुमन, मैं ऋषिकेश आई थी, 3 दिन बाद वापस आकर तुमसे बात करूँगी। सुमन के मन में विचार आया, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे? कोमल के पास अगर पैसे थे तो उसने मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं समझी और घूमने चली गई। अब जब भी कोमल का फ़ोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूँगी। कुछ दिन और निकल जाते हैं, लेकिन कोमल का फ़ोन नहीं आता। सुमन फिर से कोमल को फ़ोन करती है, कोमल तू तो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई। मैंने तेरी मदद की और तू मेरे पैसे वापस करने की बजाय ऋषिकेश घूम रही है। चुपचाप परसों तक मेरे पैसे लौटा देना और आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। अगले दिन कोमल सुमन के घर जाती है। कोमल बोली, बहन इतना गुस्सा क्यों हो? ये ले अपने पैसे। सुमन चुपचाप पैसे ले लेती है। कोमल बोली, सुमन तू मेरी बचपन की दोस्त है,
तू अच्छी तरह जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तेरे पैसे वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वे ऋषिकेश में रहती है। हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फ़ोन आने के अगले दिन ही उनका स्वर्गवास हो गया। हमें 13वीं तक वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आए हैं। यह सुनकर सुमन रोने लगी। सुमन बोली, कोमल, मुझे माफ़ कर दे। मैं भूल गई थी कि तेरे ससुराल ऋषिकेश में है। मुझे गलतफहमी हो गई। कोमल बोली, कोई बात नहीं बहन, मुझे भी माफ़ कर दे। पैसे देने में देरी हो गई। कोमल पैसे देकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद सुमन और कोमल पहले जैसी दोस्त नहीं रही। वे कहीं मिलती तो बस ऐसे ही बोल लेती थी। एक गलतफहमी की वजह से उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।